दोस्तों यूट्यूब ज्ञान सागर चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2015 में जो वेस्ट बंगाल की तरफ से टीईटी हुआ था उसका प्रश्न पत्र दोस्तों आपकी सेवा में मैं उपलब्ध किया हूं। दोस्तों दरअसल ये पत्र जो है आपको कहीं से भी नेट के जरिए नहीं मिलेगा, क्योंकि बंगाल बोर्ड में आपका हिंदी का पेपर मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने अपने एक दोस्त के द्वारा आपको यह पत्र जो है प्रश्न पत्र आपके समक्ष उपलब्ध करा रहा हूँ, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आप इसको डाउनलोड करके अच्छी तरह से अपना हिंदी का एग्ज़ाम बेहतर कर पाइएगा। दोस्तों इसमें मैं आपको यह बतलाने वाला हूँ कि ये इसमें जो आपका 30 प्रश्न आया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका 10 11 हो गया, यहाँ से पूरा अंतिम तक आपका 30 प्रश्न है। तो इन 30 प्रश्नों में आपको केवल दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक आपका गद्यांश पूछा गया है, और बाकी इस गद्यांश में से आपका 5 प्रश्न है, और बाकी जो है आपका सब ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। तो इस तरह करके आपका जो सीटीईटी में जैसे पूछा जाता है मेथड कंटेंट वाइज, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है इस बार कुछ अपडेट करे पेपर में, किंतु मैं आप सभी दोस्तों को इसमें यह बतला देने वाला हूँ कि अगर आपका ग्रामेटिकल पोर्शन यानी हिंदी व्याकरण अच्छा से मजबूत है तो जाहिर सी बात है आप आराम से 30 में 25 से ऊपर लाने का पूरा संभवतः आपका कोशिश बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको पेपर के साथ साथ इसका समाधान में भी बता दूंगा कि इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए समय को नष्ट ना करते हुए प्रश्न पत्र में जो दिए गए प्रश्न है उसको हल करते हैं। पहला प्रश्न है आकर्षण का विपरीतार्थक है। क्या होगा? आकर्षण का विपरीतार्थक विकर्षण, निष्कर्षण, उत्कर्ष, संघर्ष। आकर्षण का उल्टा क्या होता है? आपका विकर्षण। निशा का अर्थ है रात। कृतज्ञ का विपरीत होता है कृतधन। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है बीजक। अगला बढ़ते हैं। अब हम लोग पैसेज में आ जाते हैं। पैसेज में देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ना है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा करने से लिखावट समझ में नहीं आ पाएगा। लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इसमें आपका विज्ञान से संबंधित है। शुरू करते हैं। मानवता का सबसे महान शत्रु विज्ञान नहीं वरन युद्ध है। विज्ञान केवल विद्यमान सामाजिक शक्तियों को प्रतिबिंबित करता है। विज्ञान शांति के रूप में रचनात्मक होता है और युद्ध काल में यही विनाश का रूप ग्रहण कर लेता है। विज्ञान द्वारा दिया गया अस्त्र युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है, परंतु वे युद्ध को अत्यधिक भयावह जरूर बना सकते हैं। यह अस्त्र हमें विनाश के कगार तक ले आए हैं। अतः हमारी मुख्य समस्या विज्ञान को प्रतिबंधित करना नहीं बल्कि युद्ध रोकना है। ऐसे प्रयास में सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक है, जिनमें वैज्ञानिक भी शामिल हैं। अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है, क्या शिक्षा, सौहार्द एवं रचनात्मक सोच हमारी विनाशकारी क्षमताओं के साथ जारी प्रतिस्पर्धा में कभी जीत सकती है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर किसी भी मूल्य पर हमें इस पीढ़ी से अवश्य ही ढूंढना होगा। विज्ञान को हमें समाधान ढूंढने में सहायता करनी होगी, परंतु प्रमुख निर्णय की क्षमता हम सभी को स्वयं विकसित करनी होगी। बल प्रयोग के ध्यान पर कानून एवं राष्ट्र के आपसी संबंधों में अराजकता के ध्यान पर अंतर्राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। माफ कर, यहाँ पर बल ही दिया गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, बल दिया गया, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? मानवता का वास्तविक शत्रु विज्ञान नहीं बल्कि युद्ध है, क्योंकि इसका उत्तर क्या होगा? विज्ञान पुरुष युद्ध कार्य में विनाशकारी हो जाता है। विज्ञान केवल अस्त्रों का आविष्कार करता है जिससे युद्ध संचालित होता है। विज्ञान द्वारा आविष्कार किया गया अस्त्र ही युद्ध का असली कारण है। विज्ञान द्वारा आविष्कार किया गया अस्त्र ही युद्ध का असली कारण नहीं है, यद्यपि इनके द्वारा घोर विनाश निश्चित है। दोस्तों इसका उत्तर आपका क्या हो सकता है? आप लोग सोचिए। मुझे तो बी और डी में दिखाई दे रहा है इसका उत्तर, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो अभी मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन में लग रहा है समझ के अनुसार पैसेज का, विज्ञान द्वारा आविष्कार किया गया अस्त्र ही युद्ध का असली कारण नहीं है, यद्यपि इनके द्वारा घोर विनाश निश्चित है। ये जो ऑप्शन है डी नंबर का, इसका उत्तर मैं तो सोच रहा हूं कि बी होगा।
अगर आप लोगों का हिसाब से अगर जो होता है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, ताकि इसका उत्तर क्या बनता है तो मुझे भी समझ में आए। मेरे को अगर दिया जाए तो लगाने के लिए मैं बी लगाऊंगा। दूसरा है, युद्ध काल में यही विनाश का रूप ग्रहण करने से क्या अर्थ है? विनाश और मृत्यु के समीप ले जाना, जो विज्ञान शांति के रूप में रचनात्मक है, विध्वंसकारी गतिविधियों में प्रवृत्त होना, नए भविष्य की दहलीज पर ले जाना। इसका उत्तर सी होगा। युद्ध रोका जा सकता है यदि विज्ञान को विनाश की अनुमति ना दी जाए, विज्ञान की सुविधाओं का प्रयोग मात्र युद्ध हो, विज्ञान द्वारा आविष्कृत अस्त्र घोषित प्रयुक्त ना हो, कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति द्वारा विनाशकर्ताओं के ऊपर नियंत्रित। युद्ध को किससे रोका जा सकता है? तो इसमें से आपका कौन सा उत्तर हो सकता है? डी नंबर जो ऑप्शन दिया है इसका यह उत्तर होगा। अच्छा, अब यहां पर हम आ जाते हैं, व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। युद्ध काल में कौन सा समास है? युद्ध का काल यानी तत्पुरुष समास। विनाशकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने हेतु क्या कर सकते हैं? सामाजिक शक्तियों को उत्साहित कर सकते हैं, शिक्षा और सद्भावना कर सकते हैं, रचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। इसका उत्तर डी का होगा। अनाहत का अर्थ है जिसका पता ना मालूम हो, यह उसका उत्तर है। यहां पर दिया गया ऑप्शन जो कहीं गया ना हो, जो ना आया हो और जो आ गया हो। अनागत का मतलब ज्ञात नहीं हो, यह होता है। उपकार को ना मानने वाले के लिए एक शब्द है, क्या है? कृतज्ञ, कृतधन, नास्तिक, विश्वासघाती। इसका उत्तर आपका कृतधन होगा। कृतधन माने जो किसी को उपकार को नहीं मानता है। चलिए अगला। सारा ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। नश्वर का अर्थ है कभी नष्ट ना होने वाला, नष्ट होने वाला, नशा करने वाला, नशा ना करने वाला। इसका तो सीधा लगा दीजिए कभी। नश्वर का मतलब होता है नष्ट होने वाला, बी नंबर। नश्वर, शाश्वत। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है नाक में चोट लगना, नाक में चोट लगने से खून बहना, बेइज्जती होना। ऐसा उटपटांग जो दिया रहेगा तो सीधा समझ में आ जाता ही है कि सीधा बेइज्जती होना, सीधा देख लेने से पता चल जा रहा है। आनंद से इत लगाने से क्या बनता है? आनंदित हो जाता है। लोहे का चना चबाने का मुहावरा है बहुत संघर्ष करना। सदैव जो संधि विच्छेद करेंगे इसका क्या होगा? सदैव में सदा एव, सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव, सद जोड़ एव। सीधा बात है, अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों का एक अर्थ तो होना चाहिए। सदा जोड़ एव जो है यही होगा। इसमें से आय की मात्रा में हट जाएगा और यहाँ पर ए हो जाएगा और सदा हो जाएगा, सदा एव। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? देखिए, दिल्ली तो नाम है, पर्वत जाति आ जा रहा है, ताजमहल भी एक जगह का नाम है और मोहन भी एक नाम है, तो पर्वत एक जगह हो जाएगा, जाति हो जाएगा। सच्चरित्र का विलोम है कुचरित्र या दुष्चरित्र हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, ये सब पुल्लिंग है। नहीं, माफ करिए, अरहर पुल्लिंग नहीं है। चना, बाजरा, उड़द ये सारे पुल्लिंग हैं। आप नेट में इसका पता लगाइएगा, सारे पुल्लिंग है, तो ये आंसर नहीं होंगे। इसका आंसर आपका अरहर होगा। अरहर अपवाद में आता है दाल में। आहत का विलोम है राहत, चाहत, अनाहत, उत्साहित। आहत का अनाहत। अगला देखते हैं, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? रात, सोना, लड़का, साधु। रात राते, लड़का लड़के, साधु साधुए या साधुओं। लेकिन सोना का सोने नहीं होता है, ना सोना ही होता है, खाली बहुवचन में आपका यही होगा, सोना। औपचारिक का विपरीतार्थक शब्द व्यवहारिक, वैचारिक, अनौपचारिक, तत्कालीन। और औपचारिक का अनौपचारिक। किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक तेल, दूध, घी। तेल का तेलो नहीं होता है, दूध का दूधे नहीं होता है, ये गलत है, तो द्रव्यवाचक आपका उत्तर होगा। नीचे दिए गए प्रश्न में निगम शब्द का सही अर्थ लिखिए या चुनाव करिए। संस्था, आदमी, दुकान, दल।
तो इसमें से ये नहीं होगा, आपका उत्तर होगा संस्था। जल निगम, कोलकाता निगम, ये सब एक संस्था में आएंगे। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव समास है, ये आप लोग को मालूम ही है। जहाँ पर यथा लग जाता है, यदि, ये सब आपका अव्ययी भाव समास है। नीचे दिए गए इस प्रश्न में आकृति शब्द के सही आकृति का मतलब आपका हो गया साइज, इंग्लिश में कहेंगे, डिजाइन हो गया, बनावट हो गया। हिंदी से, इंग्लिश से भी हिंदी बहुत कुछ मिल जाता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शून्य तो एक आकाश है ही, अंबर भी आकाश में आता है, नीलाभ भी आकाश का है पर्यायवाची शब्द, ये नहीं होगा, आपका खाली उत्तर होगा ये अंतरिक्ष। दूसरों के स्थान पर कार्य करने के लिए एक शब्द है स्थानांतरण, स्थानीय, स्थापन, अस्थावर। अस्थावर दूसरे का, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा स्थानापन, मतलब कि दूसरे की जगह पर कार्य करना। निम्नलिखित में हर्ष का विलोम क्या है? विषाद, खेद, वेदना, दुख। हर्ष का उल्टा होगा विषाद। और अंतिम में जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वे लोग घर जा चुके हैं। तो ये था दोस्तों आप लोगों के समक्ष ये 30 प्रश्न आपको मैंने हिंदी में, जो कि बहुत ही दुर्लभ यह प्रश्न पत्र था, कहीं से भी उपलब्ध नहीं हो रहा था। मैं उस दोस्त को धन्यवाद देता हूं जिसके कारण से मेरे पास ये पेपर आ चुका है 2015 टीटी का हिंदी पेपर। इससे आप अपना हिंदी का प्रारूप, हिंदी का कैसा आता है, क्या अंक तालिका बनता है, इसका सारा समझ इसमें आपका आ जाएगा। और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो जरूर से जरूर चैनल को, वीडियो को लाइक, चैनल को मेरे सब्सक्राइब और दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।